सुप्रभात। आज हम कक्षा 6 के लिए शब्द परिचय नामक विषय का अध्ययन करते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि तत् और एतत् शब्दों का हिंदी से संस्कृत में क्या अर्थ होता है और संस्कृत से हिंदी में इनका क्या अर्थ होता है। इसके लिए हम सबसे पहले एक वचन, द्विवचन और बहुवचन देखेंगे और तीनों पुरुष भी साथ में समझेंगे। तो देखिए, वह के लिए संस्कृत में हम प्रयुक्त करेंगे सह। वह के लिए हम प्रयुक्त करेंगे सह। सह का अर्थ होता है वह। सह प्रथम पुरुष एक वचन का है। तौ, तौ का अर्थ बनता है द्विवचन में वे दोनों। और ते, ते का अर्थ है बहुवचन में वे सब। अब मध्यम पुरुष का एक वचन है तुम। तुम के लिए संस्कृत में प्रयुक्त करेंगे त्वम। द्विवचन में युवाम। युवाम का अर्थ है तुम दोनों। और बहुवचन के लिए प्रयुक्त करेंगे यूयम। यूयम का अर्थ है तुम सब। इसी तरह उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है अहम। अहम का अर्थ है मैं। हम दोनों के लिए प्रयुक्त होता है आवाम। और हम सब के लिए प्रयुक्त होगा वयम। इस तरह ये रूप बनेंगे। तो सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। सह का अर्थ होता है वह और एसह का अर्थ होता है यह। दूर के लिए प्रयुक्त करें तो सह के लिए वह और एसह पास के लिए प्रयुक्त होता है। जब कोई वस्तु हमारे समीप होती है तो यह। अब देखिए, तत् शब्द का जैसे ऊपर हमने पढ़ा, प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा सह, द्विवचन में बनेगा तौ और बहुवचन में बनेगा ते। इसी तरह एतत् शब्द, एतत् शब्द में बने ऐसा के रूप में प्रयुक्त होंगे जो वस्तु के या व्यक्ति के समीप होने को स्पष्ट करते हैं। तो इसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप बनेंगे एषः। एषः, एषः का अर्थ होता है यह। द्विवचन में बनेगा एतौ। एतौ का अर्थ होता है ये दोनों। और बहुवचन में बनेगा एते, ये सब। इस तरह एतत् शब्द बनेगा एषः, एतौ, एते, यह, ये दोनों और ये सब। इसी तरह कह, देखिए किम शब्द, किम का अर्थ होता है क्या। कह के रूप में किस प्रकार प्रयुक्त होते हैं देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। कह, कौ, के। कह का अर्थ होता है कौन। कौ, कौ का अर्थ होता है दो व्यक्ति कौन हैं। और के प्रयुक्त होता है बहुवचन के लिए सब कौन। तो कह, कौ, के। कह, कौ, के। अब हमने जो शब्द परिचय पढ़ा है इसके आधार पर हम पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ चित्र दिए गए हैं और उन चित्रों पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं और फिर उन प्रश्नों का जवाब भी दिया गया है। तो हम इन पंक्तियों का हिंदी अनुवाद देखते हैं। हिंदी अनुवाद से पहले इनके शब्दार्थ देखिए। एषः कह। एषः, एषः का अर्थ होता है यह। एषः का अर्थ होता है यह। कह का अर्थ है कौन या क्या है। यह क्या है। यह क्या है। किसके बारे में पूछा है। ये जो चित्र दिया गया है, गिलास का जो चित्र दिया गया है उसके आधार पर संस्कृत में पूछा गया है यह क्या है। एषः चषकः, यह
चषक है, चषक का अर्थ होता है गिलास, यह गिलास है। किम एषः बृहत्, किम का अर्थ होता है क्या, एषः यानी यह, बृहत् का अर्थ होता है बड़ा, क्या यह बड़ा है। न एषः लघु, नहीं यह लघु अर्थात छोटा है। तो एक साथ इनकार देखिए, यह क्या है, यह गिलास है, क्या यह बड़ा है, नहीं यह छोटा है। अब आगे देखिए, सह कह, सह कै, यह क्या है। ये देखिए किसके बारे में पूछा गया है, जो चित्र इसके सामने दिया गया, इस चित्र को आधार बनाकर पूछा गया है। सह कह, यह कौन है। उत्तर के रूप में देखिए, सह शौचिक है, सह का अर्थ होता है वह, शौचिक है दर्जी है, वह दर्जी है। शौचिक है किम करोति, शौचिक है अर्थात दर्जी, किम यानी क्या, करोति यानी करता है, दर्जी क्या करता है। किम सह खेलती, क्या वह खेलता है। किम यानी क्या, सह यानी वह, खेलती का अर्थ होता है खेलता है। प्रश्न पूछा गया है क्या वह खेलता है। न सह वस्त्रम सीव्यति, न नहीं, सह वह वस्त्रम वस्त्रों को, सीव्यति, सीव्यति का अर्थ होता है सिलता है, वह वस्त्र सिलता है। तो शौचिक के लिए कहा गया है कि वह खेलता नहीं है बल्कि वह वस्त्र सिलता है। शौचिक चूँकि सुई से काम करता है तो सुई को संस्कृत में सूचिका कहते हैं, इसलिए दर्जी के लिए शौचिक शब्द का प्रयोग हुआ है। तो एक साथ देखिए, वह कौन है, वह दर्जी है, दर्जी क्या करता है, क्या वह खेलता है, नहीं वह वस्त्र सिलता है। आगे देखिए, एतौ कौ, एतौ कौ, ये दोनों द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है। एतौ अभी हमने पहले पढ़ा था, एषः एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है, एतौ द्विवचन के लिए प्रयुक्त होता है। समीप की वस्तु के लिए एतौ, ये दोनों, एतौ का अर्थ होगा ये दोनों, एतौ का अर्थ होगा ये दोनों। ये देखिए ये दोनों कौ कौन है, ये दोनों कौन है या क्या है। एतौ सुनकौ स्तः, एतौ सुनकौ स्तः, एतौ यानी ये दोनों, सुनकौ का अर्थ है दो कुत्ते, सुनकह का अर्थ होता है एक कुत्ता और सुनकौ का अर्थ होता है दो कुत्ते, स्तः हैं, ये दो कुत्ते हैं। देखिए दो कुत्ते हैं। किम एतौ गरजतः, क्या एतौ ये दोनों गरजतः, गरजते हैं, क्या ये दोनों, गरजतः का अर्थ होता है गरजते हैं। न नहीं, एतौ उच्चै बुक्कतः, एतौ का अर्थ होता है ये दोनों उच्चई, उच्च स्वर में, उच्चई का अर्थ है ऊंची आवाज में या उच्च स्वर में, बुक्तः, बुक्तः का अर्थ होता है भौंकते हैं, बुक्तः का अर्थ होता है भौंकते हैं, गरजते नहीं है कुत्ते बल्कि ये दोनों भौंक रहे हैं। तो द्विवचन के कर्ता के साथ द्विवचन की क्रिया का ही प्रयोग होता है। देखिए जैसे एतौ कर्ता द्विवचन में है, कौ ये भी द्विवचन में है, एतौ ये भी द्विवचन में है, इसी तरह सुनकौ का प्रयोग भी द्विवचन में ही हुआ है। और क्रिया स्तः, स्तः का अर्थ होता है, अगर एक होती तो होता अस्ति, दो हैं तो एक होता तो होता अस्ति, दो हैं इसलिए स्तः, और बहुवचन में हम पढ़ेंगे संति। इसके रूप इस प्रकार बनते हैं अस्ति, स्तः,
सन्ति। तो देखिए एक साथ अर्थ, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों कुत्ते हैं। क्या ये दोनों गरजते हैं? नहीं, ये दोनों उच्च स्वर में भौंकते हैं। अब आगे देखिए, तौ कौ, तौ कौ। देखिए चित्र, देखिए चित्र के आधार पर पूछा गया है इसमें प्रश्न। तौ, ये दोनों, तौ का अर्थ होता है ये दोनों। तौ है वह समीप के लिए द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है। सह का अर्थ होता है वह, समीप के लिए सह, तौ ते। तो समीप के लिए, समीप की वस्तु के लिए तौ द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है। वे दोनों कौ कौन हैं? वे दोनों कौन हैं? देखिए, वे दोनों कौन हैं? ये दोनों, इसके लिए आया है। बैल जो दिख रहे हैं ये दोनों कौन हैं? तौ बलिवर्दौ स्तः। तौ, ये वे दोनों, तौ का अर्थ होता है वे दोनों, बलिवर्दौ, बलिवर्दह का अर्थ होता है बैल, और बलिवर्दौ दो बैल, वे दोनों बैल स्तः हैं। किम तौ धावतः है? किम यानी क्या, तौ यानी ये दोनों, धावतः है दौड़ते हैं। देखो, तौ कर्ता जो द्विवचन में प्रयुक्त हुआ है उसके साथ द्विवचन की क्रिया का ही प्रयोग हुआ है। अगर एक वचन होता तो धावती, दो हैं बैल इसलिए धावतः है, और बहुवचन अगर होगा तो आएगा धावंती। इस तरह कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। क्या वे दोनों दौड़ते हैं? नहीं। तौ क्षेत्रम कर्स्तः, वे दोनों, क्षेत्रम का अर्थ होता है खेत को, कर्स्तः जोतते हैं। नहीं, वे दोनों खेत को जोतते हैं। कर्स्तः का अर्थ होता है जोतते हैं। कर्स्तः भी द्विवचन में ही प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता जो है वह तौ आया है और यह भी द्विवचन में है। तो एक साथ इसका अर्थ देखिए, वे दोनों कौन हैं? वे दोनों बैल हैं। क्या वे दोनों दौड़ते हैं? नहीं, वे दोनों तो खेत को जोतते हैं। धन्यवाद।